सेकेंडरी सेल्स, द्वितीयक सेलें, इसको स्टडी करते हैं। है क्या चीज? आपका सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेलें। अभी जैसे इसका नाम है ना सेकेंडरी सेल, एक्चुअली काम भी वैसे ही है। पहले थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में कि आपका एक प्राइमरी सेल होता है, प्राथमिक सेल। अब प्राइमरी सेल की खास बात क्या है? सेल कोई भी हो, वर्क तो एक ही है। क्या? किसी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल का वर्क तो यही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन सेल वर्क कैसे करता है? एक्चुअली इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। सेल के अंदर, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए सेल के अंदर केमिकल मटेरियल्स होते हैं। वो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, कहां कहां मैं इसको जरूरत के अनुसार आगे बढ़ूंगा, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। और इन केमिकल मटेरियल्स के रिएक्शन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी एनर्जी को ये सर्किट में चार्ज फ्लो के लिए इस्तेमाल कराते हैं। इस तरीके से करंट परिपथ में बहता है। अभी दो प्रकार के हमारे पास सेल हैं, एक प्राइमरी सेल्स और एक सेकेंडरी सेल। तो प्रश्न ये है कि प्राइमरी सेल कौन है और कौन आपका सेकेंडरी सेल है, ये पहला प्रश्न है। तो आपको बता दूं, जो आपकी प्राइमरी सेल्स होती हैं, जो प्राथमिक सेल्स होती हैं बेटा, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्राइमरी सेल्स में केवल एक दिशा में होते हैं। मतलब सेल खरीद के लेकर आए, सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंस मटेरियल्स भरा हुआ है, धीरे धीरे अंदर उन मटेरियल्स में रिएक्शन होता है केमिकल से, मतलब सेल के अंदर जो मटेरियल है उनमें क्या होता है? रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होता है, मान लो रिएक्शन करके ए बी सी और डी बनाते हैं और प्लस एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है सर्किट में करंट फ्लो कराने में। ए बी कन्वर्ट हो गया सी डी में। अब ए बी धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, सी डी जो बन रहा है उसके बनने के साथ एनर्जी बन रही है, रिलीज हो रही है, उस एनर्जी से सर्किट में करंट हो रहा है। लेकिन अब ये सी डी हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। अब आप इस सी डी का इस्तेमाल कतई नहीं कर सकते और अधिक एनर्जी बनाने में। ए बी के साथ, ए बी के बनने से, ए बी के रिएक्शन करने से सी डी बनता है और एनर्जी बनती है। सी डी वेस्ट मटेरियल है हमारे लिए, किसी काम का नहीं। बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, सेल में से निकाल के बोर्ड पोत दो, ब्लैक बोर्ड जो क्लास में इस्तेमाल होता है। इससे ज़्यादा कोई कोनो काम नहीं है। स्पष्ट बात ये है, कुल चर्चा, ठीक है ना। तो ये कहानी रही इनकी, सेल की, प्राइमरी सेल की। दैट इज ओनली वन डायरेक्शनल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वन टाइम प्रोड्यूस्ड एनर्जी दैट विल यूज टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एंड दैट्स नथिंग। जो मार्केट से आप सेल लेते हो, फेंक देते हैं उसके बाद उसको हम लोग, ठीक है ना। लेकिन इनके अलावा एक और सेल होता है जिनको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं, द्वितीयक सेलें कहते हैं। खास बात इसमें क्या है? द्वितीयक सेलों के अंदर जो केमिकल मटेरियल भरा है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करती हैं। खास बात क्या है कि एक बार अगर ए और बी मिलकर के सी और डी बनाते हैं और साथ में एनर्जी देते हैं, तो वो जो एनर्जी है आपकी, उससे तो आपने करंट फ्लो करा लिया। लेकिन फिर आपका सी डी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ए बी में। और जब आपका फिर सी डी कन्वर्ट हो जाता है ए बी में, तो फिर से जब आपका ए बी सी डी में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या देता है आपको? एनर्जी देता है। यानी बार बार ए बी से सी डी बनाओ, एनर्जी लो, फिर धीरे धीरे आपका सी डी किसमें बदल जाएगा? ए बी में बदल जाएगा। फिर ए बी से सी डी बनाओ, एनर्जी लो, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है। और इससे लाभ क्या होता है भैया कि अब अगर इसको समझें तो आप ऐसे कहें कि सेकेंडरी सेल जो होती है उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर केमिकल मटेरियल जो भरा होता है उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने से खास बात क्या चीज होती है कि
कई बार हम एनर्जी बनाते हैं। ए बी से सी डी जब बनाओगे तो एनर्जी, जब भी ए बी से सी डी बनाओगे तो एनर्जी, जब भी ए बी सी डी बनाओगे तो एनर्जी, ठीक है ना। अब एक सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है भैया कि इनको हम लोग संचायक सेल, एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं या द्वितीयक सेल बोलते हैं। अब संचायक सेल बनाने का कारण क्या है, मैं आपको बताऊं इनको संचायक सेल क्यों कहा जाता है। कि बार बार हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनको बाहर से विद्युत ऊर्जा देते हैं, ऐसे सेलों को, जैसे आपके घर का इन्वर्टर की बैटरी, ऐसे सेलों को जब हम इलेक्ट्रिक से एनर्जी देते हैं तो वो उस विद्युत ऊर्जा को बैटरी अपने अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सेव कर लेती है, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सेव कर लेती है, स्टोर कर लेती है, इसीलिए इसका नाम संचायक है। संचय कर लेती है उस विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में। बाद में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमको रासायनिक ऊर्जा को फिर से दे देती है, किसके रूप में बदलकर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है ना। ये इनका काम है। जब आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हो, आप कहते हो आवेशित हो गया, चार्ज हो गया है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस समय तक किसमें कन्वर्ट करती है, अपने अंदर सेव कर लेती है, किसमें, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। और फिर बाद में वही जो है एनर्जी वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमको दे देती है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ कहते हैं कि जब हम फिर से पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं जो एनर्जी उसने अपने अंदर सेव किया था, तो हम कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो गई, विसर्जित हो गई। पूरी एनर्जी जब हम उसकी ले लेते हैं बेटा, फिर से हम उसको बिजली से चार्ज कर लेते हैं, फिर से चार्ज हो जाती है, लाइट आती है। ये आपके द्वितीयक सेल है, बार बार आप इनका यूज़ कर सकते हैं, बार बार आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर की भी एक एज होती है, लेकिन 5 साल, 6 साल, 7 साल। मैं तो सन 2014 में पढ़ाना शुरू किया था इंटरमीडिएट कोचिंग के तौर पर प्रॉपरली अयोध्या में, ठीक है ना। और तब से आज तक खरीदे थे, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, 5-6 महीना, 5-4 महीना हुआ ठंडी में मेरी बैटरी ख़राब हुई है, तब से चल रहा है सन 2014 से। अब आप सोचिए कि 14-8-22 8 वर्ष बीत गए, इतना चला वो। अब आपकी बात करें कि आपकी सेकेंडरी सेल्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। इनका नाम है लेड एक्यूमुलेटर्स, सीसा संचायक, और एक है बेटा क्षारीय संचायक, एल्कली एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो आपको एक एक करके समझाते हैं क्या है लेड एक्यूमुलेटर और क्या है एल्कली एक्यूमुलेटर, सीसा संचायक और क्षारीय संचायक, ठीक है। पहले समझते हैं सीसा संचायक सेल को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर। आप समझें, अगर एक तरीके से समझाऊं तो इसमें 2 प्लेट्स होती हैं। अब आप प्लेट समझ नहीं पाए होंगे, कैसी प्लेट्स, ये आप समझ नहीं पाए होंगे। आपको एक तरीके से मैं समझाऊंगा कि प्लेट्स होती कैसी हैं। जैसे आप इस कापी को देखें, इस कापी को देख पा रहे हैं, ये एक प्लेट है। ऐसे ही इसके बगल एक और प्लेट, दोनों के बीच गैप होगा थोड़ा, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ऐसे प्लेट्स होती हैं। ये एक सिंगल प्लेट में दिखा रहा हूं। इसके बगल एक और प्लेट, इसके बगल एक और प्लेट, इसके बगल एक और प्लेट, उसके बगल एक और प्लेट, ऐसे। और इन प्लेट्स के बीच ग्रिड कटी होती है। नेट पर आप देखिएगा, चौड़ी चौड़ी ग्रिड्स कटी होती हैं, ऐसे ऐसे जालियां कटी होती हैं, चौड़ी चौड़ी। एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, आप मैक्सिमम मिनिमम 3 प्लेट ले लीजिए। एक, इसके बगल दूसरी, इसके बगल तीसरी, मेरे हाथ को ही दूसरा मान लो, इसके बगल तीसरा, 3, थोड़े से दोनों के बीच गैप होगा। और मैं आपको इन प्लेट्स के बारे में बताऊं, ये प्लेट जो होती हैं वो लेड एंटीमनी की मिश्र धातु होती है, PbSb। लेड एंटीमनी का अलॉय होता है वो। अब सर तीनों प्लेट एक दूसरे में जुड़ी होती है, हाँ। एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ऊपर से एक ऐसे और ऐसे ही लेड एंटीमनी का एक और छत टाइप का। तो 3 दीवारें, 1, 2, 3 दीवार और एक छत टाइप का। और इस दीवार पर 3 दीवार, एक छत टाइप का, 1, 2, 3 दीवार, एक छत। अभी प्लेट्स हैं ऐसी ऐसी, ऊपर एक थोड़ा सा और एक ठुम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इस पर ऊपर एक पेच लगाएंगे, अब पेच बाद में लगाएंगे, इसको पहले ये कहानी हो गई।
अब आपको सबसे खास बात क्या है कि ये क्यों बनी होती है लेड एंटीमनी की, PbSb की, क्योंकि एसिड का लेड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है केमिकली, ठीक है। इनमें ग्रिड्स कटी होती हैं चौड़ी चौड़ी, आपको बताए तो जैसे ये एक प्लेट है, इसमें ग्रिड कटी होती है चौड़ी चौड़ी जालियां। और इसमें ग्रिड क्यों कटी होती हैं, सबसे खास बात यह है इन ग्रिड में आपका रेड लेड भरा होता है, Pb3O4 इसमें भरा होता है। और Pb3O4 कैसे, गंधक के अम्ल में, गंधक का एसिड मतलब H2SO4, इसी में सान के इसको घर का लैंग्वेज है मिक्स करके इसमें भर देते हैं पेस्ट बना करके। और ये पूरा जो समूह है, इस तीनों प्लेटों में यही कहानी है, ये पूरा जो प्लेट्स ग्रुप है बिहेव लाइक पॉजिटिव प्लेट। सेल में पॉजिटिव नेगेटिव दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरीके बिहेव करता है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके एक और प्लेट समूह लेते हैं, उसमें भी ग्रिड बना होता है, बिल्कुल इसी तरीके एक और प्लेट समूह, उसमें भी ग्रिड बना होता है ऐसे ही जालियां, लेकिन उनकी जालियों में क्या भरते हैं, उनमें PbO भरते हैं, लिथार्ज बोलते हैं इसको, इसको भी H2SO4 में सानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में, फिर उस ग्रिड में भर देते हैं। और ये वाला जो आपका प्लेट समूह है बेटा, वो निगेटिव प्लेट्स का वर्क करेगा, एक ऐसे ही बिल्कुल एक और ऊपर ऐसे निकाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पेंच लगाएंगे, जैसे घरों में सरिया ऊपर निकला रहे, दीवालों से एक सरिया निकला ऊपर, घरों में सरिया निकला होता है ना छत पर, दीवालों का ही सरिया तो होता है या खंभों का, तो इसमें लेकिन ये वाला काम करते हैं, ये निगेटिव प्लेट की तरीके बिहेव करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दो होता है। ये इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब आप इन दोनों प्लेट समूहों को क्या करेंगे, प्लेट्स ग्रुप को आप एक काम करें, एक बड़ा सा कंटेनर लें, वो भी कांच का बना हो, बड़ा सा कंटेनर लेंगे वो भी कांच का ही बना होगा, बड़ा सा कंटेनर लीजिए वो भी कांच का बना हो, और उसी कंटेनर में दोनों प्लेट्स को रखते हैं। अब इस तरीके से नहीं रखेंगे आप इन प्लेट्स को, अगर सच में समझाएं किस तरीके से आप रखेंगे इन प्लेट्स को, रखने का तरीका समझाएं, जैसे ये देखो 1 2 3, ये पॉजिटिव वाला है और ये भी नेगेटिव वाला, ऐसे रखो, टच भी ना करें एक दूसरे को टच ना करें, कतई ना टच करें, नो टच ना करें एक दूसरे को, हमारा उंगली तो टच कर जाएगा, टच ना करें एक दूसरे को, तो फिर सर टच ना करें तो दूर एक दूसरे को टच ना करें, स्पर्श भी ना करें, बिल्कुल ठीक है, बशर्ते ये सब पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली, ऐसे अल्टरनेटिवली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरीके से आप रखिएगा, मतलब ये ऐसे, ये सिस्टम ऐसे, समझ गए होंगे ना आप। अगर आपको समझाने के दिखाएं, रख के दिखाएं, अगर आपको एक फिगर के माध्यम से, ये हो गया ना, ये हो गया ना, और मान लो ऐसे कर दें अगली प्लेट समूह, ये ठीक, इसको चाहे कभी कोई फिजिक्स में दिखाने का तरीका क्या है, इसको ये तरीका है फिजिक्स में दिखाने का, इस तरीके से, एक इसमें पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप समझ गए होंगे आई थिंक सब लोग। ये तरीका है इसका। इस तरीके से आप यूज करेंगे, रखेंगे तीनों को, अब आप समझ गए होंगे ऐसे। और आपको एक खास बात बता दें इनके बारे में, जिस पात्र में आप इन दोनों को रखेंगे, जिस पात्र में इन दोनों को रखेंगे, उस पात्र में H2SO4 बना रहेगा, इसमें H2SO4, डूबे रहेंगे सब H2SO4 में। अब जब H2SO4 में डूबा रहेगा, अब आप ये सोचिए कि इनके टर्मिनल्स पर, ऊपर सिरों पर, यहां साफ साफ बना देते हैं इसको हम बोर्ड पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, आप इसको कभी कभी कह सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड PbO वाला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये Pb3O4 रेड लेड वाला। अब आपको बताएं, जब आप इसको फर्स्ट टाइम
चार्ज करेंगे। आप बैटरी को खोलते हैं, लेकर आते हैं इन्वर्टर की बैटरी, फर्स्ट टाइम जब आप उसको चार्ज करेंगे आपको डेफिनेटली अच्छी तरीके से पता है आयरन थ्योरी, आयनाइजेशन थ्योरी आपको पता है। ये जो H2SO4 है, फर्स्ट टाइम जब आप इसको चार्ज करेंगे इट्स डिवाइड इनटू टू आयनाइज्ड लाइक दिस एंड SO4 2 माइनस दिस टाइप्स इट्स आयनाइज्ड। H2SO4 आपका आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको बताएं फर्स्ट टाइम जब आप चार्ज करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप चार्ज करेंगे, सेकंड टाइम नहीं, ये तो आपको पता ही है कि H2SO4 तो डिवाइड रहेगा ही। अब जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम चार्ज करेंगे, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम चार्ज करने पर होगा क्या, फर्स्ट टाइम चार्ज करने पर क्या होगा, देखिए क्या है कि फर्स्ट टाइम, ये तो आप पूरा सिस्टम समझिए। एक सिंपल सा और मैं फिगर बनाऊंगा आपके लिए, अपने लिए नहीं। जैसे ये है, इसमें 2 है, एक प्लेट जो है आपकी उसमें रेड लेड भरा हुआ है Pb3O4 और ये वाली रेड आपकी पॉजिटिव है, और दूसरी जो है आपकी उसमें आपका लिथार्ज भरा हुआ है PbO, और ये आपका नेगेटिव प्लेट है, और ये आपका डुबोया हुआ है किसमें बेटा, H2SO4 में डुबोया हुआ है। किसमें डुबोया हुआ है, H2SO4 में, H2SO4 में डूबा हुआ है दोनों। अब आपको बताएं कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम चार्ज करोगे, पहली बार जब आप इसको चार्ज करेंगे, तो आपको पता है कोई एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली करंट ऐसे जाएगा, इधर प्लस वाले से इसकी ओर जाएगा, इसमें करंट, ये डायरेक्शन होगा करंट का, ठीक है ना। अब आप ये समझ लीजिए फर्स्ट टाइम चार्ज करने पर, तो H2SO4 तो आपका ऑलरेडी टूट चुका है आयनाइजेशन के कारण, H+SO4 2 माइनस। अब आप ये देख लें करंट इस तरफ जा रहा है फर्स्ट, जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, पहली बार जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो इसमें, अब आप ये सोचिए कि अंदर टूट चुका है H+ और कौन टूट चुका है, SO4 माइनस टूट चुका है, ठीक है ना, SO4 माइनस। तो ये समझदारी की बात है कि ये बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला Pb3O4, ठीक है ना। अब इसकी ओर SO4 भागने लगेगा, SO4 भागने लगेगा इस वाले की ओर, यानी जो आपका Pb3O4 है इसकी ओर भागने लगा SO4 माइनस माइनस, ठीक है ना। अब आपको ये अच्छे से पता है कि इसमें पहले से वाटर है, H2O है, आप लोग खुद डालते हैं पानी, किसमें, बैटरी में पानी डालते होंगे, तो फिर होता क्या चीज़ है, आप इसको पहली बार चार्ज कर रहे हो, पहली बार कंडीशन सबसे अलग है। अब इस Pb3O4 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है PbO2 में, लेड परऑक्साइड है ये लेड परऑक्साइड है, ये लेड परऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और क्या चीज़ हुआ बेटा, मैं आपको बताऊं, लेड परऑक्साइड बनाने के साथ साथ और क्या चीज़ बना इसमें, ये आपका H2SO4 बनाएगा, और H2SO4 अम्ल बना दिया, ठीक है ना। जो पानी आप डालते हैं कुछ दिन में वो एसिडिक हो जाता है, डालने से पहले वो उतना एसिडिक नहीं रहता है, लेकिन आप जब एक बार बैटरी में डाल देते हैं तो एसिडिक हो जाता है। तो पानी आपने डाला था H2O, वो है H2SO4 एसिडिक हो गया। अब फिर क्या हुआ, एक सबसे बड़ी सोचने की वजह है भैया कि ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकती है ये प्लेट। अब आप सोच लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये करंट की पोजीशन है, ये जब आप चार्ज कर रहे हो इसको तो करंट की पोजीशन ये है भैया। तो अब आप ये सोचिए इधर करंट जाने का मतलब इधर से इधर, इधर इलेक्ट्रॉन आना, इधर इलेक्ट्रॉन आना, इधर इलेक्ट्रॉन आना, इधर इलेक्ट्रॉन आना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा होगा, तो कैसे, ये जो आपका SO4 भागकर इस छड़ पर गया था ना, SO4 भागकर किस पर गया था, छड़ पर गया था, कौन वाली, Pb3O4 पर। तो भैया इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसी छड़ को दे दिए, इसी छड़ को दे दिए, SO4 इसकी तरफ जा रहा था, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तभी तो करंट इधर जा रहा है बेटा, डेफिनेटली। यानी साथ में जो और बाहर निकलेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दें, यानी कुल मिलाकर हुआ क्या चीज़ कि क्या बन रहा है, जो तुम्हारा रेड लेड था वो रेड लेड सल्फेट आयंस को लेकर के H2O आपने डाला, ये पानी डाला है, उसने PbO2 बना दिया। अब इस छड़ पर Pb3O4 नहीं बचा है, इस छड़ पर असल में PbO2 लेड परऑक्साइड बचा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट्स पर। और क्या चीज़ बना मेनली आपका, एसिड बना, तो एसिड तो इसी घोल में रह जाएगा, इसी घोल में, ये कहानी हो गई। अब देखें उसके बाद क्या चीज़ कहते हैं कि ये जो आपका ये वाला छड़ है PbO वाला, ये क्या करते हैं, अब आपको पता है करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, जब आप चार्ज कर रहे हो बैटरी को तो इनकी ओर कौन भाग रहा है, तो ये आप गौर करके समझ सकते हैं बेटा, ये नेगेटिव प्लेट है तो इनकी ओर कौन भागेगा, नेगेटिव प्लेट की ओर भागेगा H+। अब ये PbO की ओर H+ भागेगा, तो H+ भागेगा तो बनेगा क्या, अब ये देखिए लेड बन जाता है और आपको बता दें H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब ये सोचने की ज़रूरत है बेटा कि जरा पूरी कहानी देख लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये H+, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव
नेगेटिव प्लेट है तो एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉन खुद खा रहे होंगे, ये खुद क्या खा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन खा रहे होंगे बेटा, ठीक है। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन खाएंगे, ये बहुत मोटी सी चीज़ है कि अगर ये खुद क्या खाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाएंगे, खुद इलेक्ट्रॉन खाएंगे। H2O बनाने के लिए इसको 2H कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको खिला दो, तो ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही भैया। तो मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इधर चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इधर 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 चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये खुद H+ इलेक्ट्रॉन खाया, ये नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन जब खाएगा तो ये फिर केवल क्या बचेगा, H बचेगा, H और O से मिलकर H2O बन गया और आपको लेड मिल गया। मैं आपको इस लेड के कलर के बारे में बता दूं बेटा, इस लेड का जो कलर है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्राउन कलर का है ये। अब इस प्लेट पर आपका लेड बचा हुआ है Pb, ये आपका ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का है और ये स्पंजी है, स्पंजी है, स्पंजी लुश। और ये जो है आपका ये PbO2 कच्चा बादाम कच्चा बादाम, ये बादामी कलर का है आपका PbO2, ठीक है ना, कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम आजकल चल रहा है गाना, ठीक है, इट्स ओवर। तो बेटा ये PbO2 फर्स्ट टाइम की बात है, ये सब कुछ तैयार हुआ। अब आप देखिए इसमें खास चीज़ क्या हो रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं बेटा तो आपको एसिड मिल रहा है, एसिड H2SO4, और मैं बताऊं एसिड और यहाँ पर वाटर मिल रहा है। आप जब इस H2SO4 की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, जब इसका कंसंट्रेशन, सांद्रता जो है कितनी हो जाएगी, जब इसकी सांद्रता हो जाएगी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना कंसंट्रेशन जब हो जाएगा 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैं आपको बताऊं तब कहीं जाकर के आप कहोगे कि आपकी जो बैटरी थी, ये बैटरी ये फुली चार्ज हो गई, फुली चार्ज हो गया, बैटरी फुल चार्ज हो गया। और मैं बताऊं उस समय आपके इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2.2 वोल्ट का है फर्स्ट टाइम चार्ज करने पर, ठीक है। अब ये आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई, अब आप इसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ज हो गया था, अब आपको उससे लेना है, धारा लेनी है बैटरी से। आपकी ये बैटरी थी, अब इसमें जो छड़ है यानी जो आपकी इलेक्ट्रोड है, इसमें एक में तो PbO2 है, लेड पेरोक्साइड, दूसरे में कौन है, लेड है आपकी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और इसमें सॉल्यूशन आपका ये आपका H2SO4 है। अब आप इस चीज़ को बजाएं कि जब इससे करंट लेना है, ठीक है ना, धारा लेते समय, यानी कि जब आपका ये डिस्चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, कौन सा एक्शन, डिस्चार्जिंग एक्शन, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। डिस्चार्ज होते समय अब आपको पता है अच्छे से, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल्स में जाएगा। कुल मिलाकर ये आपकी कंडीशन है। अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो कैसे हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, आपका जो H2SO4 है, अब समझ देंगे, H2SO4 आपका ब्रेक डाउन है H+ में और SO4- में। तो आपका जो H+ है और जो SO4-, अब इसको आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत टफ नहीं। आप में इसमें सोल्यूशन तो है ही है, H2SO4 कुछ तो आयनाइज्ड हुई है, H2SO4, और अब क्या चीज़ होना है वो आपको समझना है। इस दौरान क्या रिएक्शन हो रहा है, आपका जो तो आयनाइज्ड हो चुका है वो तो H+ SO4 में है और बाकी H2SO4 तो भरा ही है। तो आपकी जो PbO2 है, देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना, ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए करंट इधर जा रही है, ये प्लेट पॉजिटिव है, लेकिन समझने की ज़रूरत क्या है कि कैसे करंट इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके पास कौन जाएगा, 2H+, यानी PbO2 वाली जो प्लेट है इसकी ओर धनायन जा रहा है। और आपके इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है किसका, H2SO4 का सोल्यूशन भरा हुआ है। तो करते क्या है, ये जो 2H+ है असल में क्या करते हैं, ये इस प्लेट को, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस प्लेट से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव तभी होगी जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन 2H+ ले लेगा, ठीक है ना। अब बनेगा क्या चीज़, गौर कीजिए क्या बनेगा, बहुत समझने की जरूरत है। ये PbO2 जो है आपका, ये बन जाएगा PbSO4 बना देगा,
ठीक है ना, लेड सल्फेट बना देगा। और प्लस बनेगा वाटर, वाटर बनेगा। मैंने रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया, 2 दूना 4, 2H2H, ठीक है ना, वाटर भी बन गया, लेड सल्फेट और आपका वाटर बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये आपका हो गया कंडीशन। अब सबसे बड़ी चीज क्या चीज है इसमें कि आपका जो H2SO4 था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। H2SO4 वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक तो ये इस पर रिएक्शन हो गया, यानी कि हुआ क्या चीज कि ये जो पॉजिटिव आयन था, चूंकि डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा करंट इस तरफ चलने के लिए क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चले। तो करंट इधर चल रहा है मतलब धनात्मक पार्टिकल इस तरफ चलेंगे, धनावेशित कण इधर चलेंगे, ऐसे धनावेशित कण इस तरफ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे, तभी करंट इधर चल पाएगा, ठीक है ना। अब ऋणावेशित कण इस तरफ भागेंगे। अगर आप चाहते हैं कि करंट ऐसे रहे तो ऋणावेशित पार्टिकल इधर, यानी कि जो आपकी Pb बची हुई है, Pb की ओर SO4 2 माइनस भागेगा, ठीक है ना। अब ये क्या बना देंगे, ये भी बनाएंगे PbSO4। तो ये SO4 अपना चार्ज इनको दे देगा, इस वाली प्लेट को, SO4 अपना चार्ज इस प्लेट को दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा SO4। तो क्या बनाएगा आपका PbSO4 बना दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, PbSO4। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा इस रिएक्शन में, आपका जो H2SO4 था वो H2O में वाटर में कन्वर्ट हो जाए। यानी सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स जिस ओर बताए उस ओर गए, अपने अपने चार्ज, इसने अपना दोनों पॉजिटिव इसको दे दिया चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने SO4 ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, किसको, लेड वाले को। तो पूरी कहानी क्या बनी कि भैया H2SO4 तुम्हारा डाइल्यूट हो जा रहा है H2O में, और घटते 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 पूरा H2SO4 तुम्हारा बदल जाएगा किसमें, H2O में। और जब इसकी कंसंट्रेशन 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, डाइल्यूट हो गया ये, तब आप क्या कहोगे कि आपका सेल डिस्चार्ज हो गया। और इस समय इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1.18 वोल्ट रह जाएगा, इतना रह जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ये। लेकिन जब तक तो कितना था पहले, 2.2 वोल्ट था पहले जब ये फुल चार्ज था, 1.18 हुआ जब ये डिस्चार्ज होता रहा, पोटेंशियल डिफरेंस उस समय का इतना रहा, ठीक है ना। करंट इधर बहती रही PbO2 से Pb की ओर आउटर सर्किट में। जब आपने इससे करंट लेना, धारा लेते समय, डिस्चार्ज करते समय, ये पूरी कहानी रह गई, ठीक है। अब जरा सा जरूरत करते हैं क्या चीज, एक तो ये डिस्चार्ज होते समय हो गया, पहली बार चार्ज करने की मैंने दिखा दी थी बैटरी, पहली बार चार्ज करने क्या होता है। अब हम देखेंगे दोबारा जब बैटरी को चार्ज करेंगे, तिबारा जब बैटरी को चार्ज करेंगे, यानी धारा जब आप बैटरी को देंगे, ठीक है ना, बैटरी को जब आप चार्ज करेंगे, जब लाइट रहती है आपके घर में, इन्वर्टर जब चार्ज होता है, उस दौरान रिएक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं बेटा। जब आप बैटरी को, मतलब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, उसको आप चार्ज करोगे फिर से, वो कंडीशन ये है। अब आपका ये सोचने की जरूरत है आपको, अब आपका इस पर क्या बचा हुआ है, PbSO4 बचा हुआ है, अभी तो दिखाए थे आपको तो PbSO4, और ये जो है आपका, अब वो Pb नहीं रह गया था, सॉरी, अभी आपका क्या बन चुका था, अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि ये जो आपका Pb था, Pb वो भी बदल चुका है किसमें, PbSO4 में, दोनों तरफ PbSO4 हो चुका है, दोनों तरफ PbSO4, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक। अब जब आप इसको चार्ज करोगे, इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, कंडीशन क्या होगा, चार्ज करते समय, इसको चार्ज करते समय, ठीक है ना, धारा देते समय, यानी आप इसको लिख सकते हो ड्यूरिंग चार्ज। अब तो ऐसे होगा करंट फ्लो, ये कहानी होगी चार्ज करते समय। तो पोजीशन क्या होगी उस दौरान समझने की जरूरत है। ये तो पॉजिटिव है, अंदर आपका यहां पर H+ है और SO4 2 माइनस। अब सबसे बड़ी जरूरत, अगर करंट ऐसे आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसको आप चार्ज कर रहे हो डीसी से चार्ज कर रहे हैं, डीसी से ही चार्ज कर रहे हैं, मान लो डीसी से ही चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जाहिर सी बात है इसकी ओर कौन जाएगा, SO4 माइनस Pb SO4, इसकी ओर कौन जा रहा है, SO4 माइनस जा रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि अब यहाँ पर जल ही जल हो चुका है। मैं बता चुका था कि आपका जो अंदर है, अभी इसके पहले समझा रहे थे कि जो H2SO4 था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे जल में, तभी तो डिस्चार्ज हो रहा था, तनु हो जा रहा था, वो डाइल्यूट हो जा रहा था। तो H2 बनेगा क्या, फिर से बनेगा आपका H2SO4 और PbO2, फिर से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और 2 माइनस है। अब आप सोच लीजिए कि करंट अगर इधर आ रहा है, इधर अगर करंट आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इसको मिला कैसे, करंट इधर आने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये जो SO4 माइनस इस पर गए थे, इन्होंने अपने दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए थे, इस क्षण को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यानी फिर से तुम्हारा जो PbSO4 था वो PbO2 में कन्वर्ट हो गया और H2SO4 की मात्रा बढ़ रही है। ये वाला जो क्षण है जो आपका PbSO4 है, ये नेगेटिव है, इसमें करंट ऐसे निकल रहा है, तो करंट निकलने मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है इधर। ठीक है, तो इसकी ओर कौन जाएगा, 2H प्लस जाएगा, नेगेटिव है भी ये प्लेट, 2H प्लस। फिर ये क्या बना रहा है, बहुत आसानी से H2SO4 प्लस Pb, फिर से लड़ बना दिया। और ये 2H प्लस कर क्या रहा है, खास चीज़ क्या, 2H प्लस है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है। अभी तो करंट अभी तो इधर चलेगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन इसी 2H प्लस को मिल जा रहा है, फिर से लड़ बन गया, H2SO4 की मात्रा बढ़ गई। और जब 1.18 था ही पहले भी डिस्चार्ज होने के बाद, फिर जब चार्ज हो गया तो ये 1.18 से बढ़ करके इसमें H2SO4 की मात्रा, इसमें H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है तो फिर से कितना हो गया बेटा, 1.18। ठीक है ना, 1.18 से बढ़कर फिर से H2SO4 की क्वांटिटी 2 कितना हो गई, 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतने से कंसंट्रेशन बढ़कर इतना हो गया। जब ये चार्ज कर दिए तो फिर इसका वोल्टेज 2 कितना हो गया, 2 वोल्ट। घट चुका था, 1 कितना हो गया था, 8 हो गया था ना, घट करके बेटा, घटते समय 1 कितना हो गया था, 8 हो गया था, 1.18 हो गया था घटते समय। लेकिन अब ये कितना हो गया, आप खुद देख लीजिए, 2.25 हो गया ग्राम पर। इसमें चूंकि H2SO4 की मात्रा बढ़ गई, पूरा वाटर फिर से बन गया H2SO4। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज।